नमस्कार दोस्तों, मेरा मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की इस टॉपिक में हम बताएंगे कि साइटिका का पेन अगर आपको है या किसी भी व्यक्ति को साइटिका का पेन होता है तो कैसे वह अपने साइटिका के पेन को कुछ ही मिनटों में बहुत ही आराम दिला सकते हैं कुछ छोटा छोटा एक्सरसाइज करके। तो साइटिका के बारे में तो थोड़ा सा हम समझ गए कि हमारे जो कमर की हड्डियां होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, लंबर 4, लंबर 5 और सैक्रल 1, इन तीनों हड्डियों के बीच से जो नर्व निकलता है और उनके बीच में जो डिस्क होते हैं, जनरली जो हड्डी होती है, एक लंबर हो गया, लंबर 5, लंबर 4, लंबर 3 और लंबर 5 के बाद सैक्रल 1। तो लंबर 4 और 5 और सैक्रल 1 के बीच से जो नर्व निकलती है, बायां तरफ के नर्व अगर दबती है डिस्क बल्ज होने की वजह से, तो हमारे बायां पैर में दर्द होगा। हमारे बटक से लेकर के जांघ से होते हुए नीचे के एरिया तक वह नर्व जाएगा। या फिर दाहिना तरफ अगर डिस्क बल्ज होता है और वहां पे जो नर्व दबती है उससे जो दर्द होगा वो दाहिना पैर में होता है। किसी किसी को व्यक्ति को तो दोनों पैर में दर्द होता है। उस कंडीशन में हम तो एक्सरसाइज दूसरा करेंगे, लेकिन मैक्सिमम लोगों का जो होता है वह होता है कि किसी एक पैर में उनको दर्द बहुत ज्यादा रहता है। तो वैसे व्यक्ति जिनको एक पैर में दर्द ज्यादा रहता है, जैसे हम मान के चल रहे हैं कि हमारा दाहिना पैर में ज्यादा दर्द रहता है डिस्क बल्ज होने की वजह से, तो बहुत सारे डॉक्टर तो आपके हेल्थ को पहले देखते हैं कि आप अगर बहुत ज्यादा बीएमआई बढ़ा हुआ है, यानी कि आपका थोड़ा सा मोटापा बढ़ा हुआ है, तो कभी कभी तो वो डॉक्टर आपको झुकने से ही मना कर देते हैं, कुछ एक्सरसाइज करने से ही मना कर देते हैं। नो डाउट उन्होंने ऐसा कहा है तो गलत नहीं कहा है, लेकिन कुछ कुछ एक्सरसाइज जिससे हमें दूसरा हानि नहीं पहुंचेगा उस एक्सरसाइज को हम जरूर करेंगे और अपने दर्द को आराम दिलाएंगे। इस साइटिका के पहले एक्सरसाइज के रूप में जो हम करेंगे वह हम इस तरह से करेंगे कि हम 2 पिल्लो ले लेंगे। 2 बिल्कुल पतला पतला पिल्लो है, यानी कि तकिया है। इस तकिया को हम सीधा इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रख करके हम अपना कमर के एरिया को इस पे रखेंगे, अपने जिस तरह से मैं कर रहा हूं आप देखेंगे। सबसे पहले हम 2 से 3 मिनट अपने पैर को सीधा रख करके और कमर के एरिया से पिलो सीधा जाएगा और हम अपने इस एरिया में इतना रखने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। बिल्कुल नीचे हम रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करने के बाद 1 मिनट या मैक्सिमम 1.5 मिनट रखेंगे। उसके बाद एक पिल्लो को हटा देंगे। अब दूसरा पिल्लो, अब सिंगल पिल्लो पर भी हम 1 मिनट का रिलैक्स करेंगे। उसके बाद उस पिल्लो को भी हम हटा देंगे और तीसरी बार हम सिर्फ अपने पेट के बल ही लेटेंगे, बिल्कुल सर नीचे करके। यह एक्सरसाइज मुझे लगभग 3 मिनट लगेगा। यह एक्सरसाइज नहीं बल्कि हम यह कह सकते हैं कि यह सिर्फ आराम करने की बात हुई। दूसरा एक्सरसाइज करने के लिए हमें कुछ नहीं, बिल्कुल पेट के बल लेट देना है। पेट के बल लेटने के बाद हम अपने कमर से नीचे के पोर्शन को बिल्कुल बेड पर ही रखेंगे, लेकिन अपने दोनों हाथों को इस तरह से करते हुए अपने कमर को स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से जहां तक जाएगा वहां तक जाएंगे और फिर नीचे। इस तरह से जहां तक जाएगा वहां तक उठाएंगे अपने कमर के पास से और फिर नीचे। इस तरह से कम हमको 5 से 10 रिपीटेशन करना है। यह हमारा दूसरा एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। दोस्तों दूसरा एक्सरसाइज में हम यह ध्यान रखेंगे कि अपने हाथ को जब हम ये करेंगे तो कहीं हम पेल्विस यानी कि अपना इस एरिया को नहीं उठाएंगे। बिल्कुल ये एरिया हमारा नीचे की ओर सटा रहेगा और सिर्फ हम अपने कमर को स्ट्रेच देंगे। इससे भी हमें बहुत रिलीफ मिलेगा। इसके बाद तीसरा एक्सरसाइज हम अपने जिस एरिया में, सपोज करें कि हम दाहिने पैर में हमको दर्द होता है, तो हम दाहिना पैर के जो इस एरिया को थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे, और उसके बाद सिर्फ बायां पैर का पूरा भार मुझे जमीन पर ही रखना है, यानी बेड पर ही रखना है। और उसके बाद जिस तरह से आप देख सकते हैं पैर मैं रखा हूं, लेकिन थोड़ा सा इस एरिया को मैं ऊंचा रखा हूं और उसके बाद इस तरह से करेंगे। 1-2 सेकंड रुकेंगे, फिर रिलैक्स। इस एरिया को उठा कर ही रखेंगे और बायां पैर जिसमें दर्द नहीं है उस पर भार देकर के मैं स्ट्रेच करूंगा। इस तरह से भी हम इसे कम से कम
10 रिपीटेशन करेंगे। तो उसके बाद तीसरा एक्सरसाइज में एक और हम चीज करेंगे कि अपने जिस पैर में दर्द है उस पैर के जांघ के नीचे यानी कि पेल्विस एरिया के नीचे एक टॉवेल रोल सीधा करके लंबा करके एक टॉवेल रोल को इस तरह से यहाँ पे रखेंगे और अपनी जांघ को यानी कि पेल्विस एरिया को राइट साइड के पेल्विस एरिया को सिर्फ हम उसके ऊपर रखेंगे। जिस पैर में दर्द है उस पैर की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अपना पिलो रोल रखेंगे और उसके बाद फिर इस तरह से हम एक्सरसाइज करेंगे। इस तरह से देखेंगे कि आपका जहां पे से दर्द होना शुरू हुआ था वहां पर से धीरे धीरे वह दर्द कमने लगा है। आप इस एक्सरसाइज को भी कम से कम 8 से 10 बार करेंगे। बिल्कुल यह पिलो रोल हमारा सीधे बिल्कुल पेल्विस एरिया के पास रहेगा, एक तरफ रहेगा, दूसरी तरफ नहीं रहेगा। और इस तरह से जब हम करेंगे तो हमें कमर के एरिया में जो नर्व दब रहा है उसे बहुत ही रिलैक्स मिलेगा और वो उसमें स्ट्रेच आएगा। इसलिए इस एक्सरसाइज को भी करना बहुत जरूरी है। अगर आप दोस्तों चौथा एक्सरसाइज में बस मुझे इस तरह से लेट जाना है, अपने हाथों को बिल्कुल फैला लेना है और फैलाने का मतलब है कि आपका हाथ बिल्कुल बेड से सटा रहेगा, दोनों तरफ का हाथ बिल्कुल बेड से सटा रहेगा। मैं अपने पैर को सीधा इस तरह से कर लेंगे। पहले तो मैं करूंगा कि जिस पैर में दर्द है उसके अपोजिट थोड़ा सा अपना बटक इसको खिसका लूंगा और उसके बाद दोनों पैर को इस तरह से रखूंगा। इस तरह से रखने के बाद अब हम करेंगे कि हमारा हाथ बिल्कुल बेड पर सटा रहेगा और अपने दोनों पैर को दाहिने तरफ, बायां पैर में दर्द है तो हमें दाहिने तरफ झुकाना है। झुकाने के बाद बिल्कुल नीचे रखना नहीं है, झुका के सिर्फ रखना है। आप देखेंगे कि आपको जहां से दर्द होना शुरू हुआ था वहां से दर्द धीरे धीरे कमना शुरू हो जाएगा। आप एक बार, उसके बाद फिर दोबारा, दो बार, इस तरह से 4 से 5 बार आप एक्सरसाइज को, पैर हमेशा इस एरिया, इस एंगल में ही रहेगा और दोनों हाथ बिल्कुल बेड में सटा रहेगा। इस तरह से करेंगे, यह हमारा चौथा एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। दोस्तों इसमें पांचवा एक्सरसाइज नहीं है बल्कि हमें अधिकतर जो होता है वह रात में पेन ज्यादा होता है। कमर में दर्द के साथ साथ हमारे पैरों में जो पेन होता है वह रात में सोने के क्रम में ज्यादा होता है। तो सोने क्रम में अगर ज्यादा होता है तो हमें एक उपाय यह करना है कि हम अपने 2 पिलो, सपोज करें कि मैं तो जिस तरह से सोता हूं, मुझे दाहिना पैर में दर्द है, दाहिना पैर में दर्द रहता है, तो मैं जिस तरह से सोता हूं उस तरह से उस तरफ जिस पैर में दर्द है उस पैर को ऊपर रखेंगे, उसके बाद मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद अपने पैर के नीचे 2 पिलो मैं लेके सोऊंगा। 2 पिलो को मैं बिल्कुल नीचे रख दिया हूं, अपना पैर मैं उस पर रखता हूं। तो अब हम जो सोएंगे, अब सोएंगे तो हमें बहुत ही रिलैक्स मिलेगा। अगर यह पिलो जो है थोड़ा सा और ऊंचा हो, थोड़ा सा मोटा हो तो और ज्यादा रिलैक्स मिलेगा। हम आराम से सो सकेंगे, हमें किसी भी तरह का रात में परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से हम पांचवा सोने का तरीका जो है साइटिका के मरीजों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह आराम से सो सकेंगे। दोस्तों इसमें छठा एक्सरसाइज जो है वह इस तरह से करना है कि हम जिस पैर में मुझे दर्द है उस पैर को बिल्कुल सीधा करेंगे, चाहे आप कुर्सी पर बैठे हैं या फिर बेड पर बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने पैर को सीधा करके अपने तरफ पंजों को खींचेंगे और उसी क्रम में जैसे हम खींचेंगे उसी तरह से पैर, अपने सर को भी पीछे की तरफ ले जाएंगे, अपने पैर को भी अपने तरफ खींचेंगे और सर को भी पीछे की तरफ ले जाएंगे और फिर सर को भी नीचे रखेंगे, नीचे लाएंगे और पैर को भी सीधा करेंगे। इस तरह से हम छठा एक्सरसाइज को भी कम से कम 10 रिपीटेशन करेंगे, यानी कि पैर को भी अपनी तरफ खींचना है और सर को पीछे की तरफ ले जाना है और फिर सर सीधा होगा तो पैर भी मेरा सीधा हो जाएगा। इस तरह से छठा एक्सरसाइज करेंगे। नो डाउट इसमें से बहुत सारे जो एक्सरसाइज हैं या सभी का सभी एक्सरसाइज आपके साइटिका के पेन को बहुत ही जल्द, मुश्किल से 2 से 3 मिनट या 4 मिनट में दर्द को बहुत आराम देगा और कुछ दिन तक अगर इसे आप कर लेते हैं तो यह हमेशा के लिए आपको साइटिका का पेन खत्म हो जाएगा। दोस्तों यह 6 एक्सरसाइज और 6 जो उपाय है ये सभी आप अगर अपनाते हैं
तो नो डाउट आपका साइटिका का पेन तो दूर होगा ही, और आप हमेशा के लिए भूल जाएंगे कभी हमें कमर में दर्द और साइटिका का पेन भी हुआ था, अगर आप 15 दिन से लेकर के 25 दिन तक लगातार कर लेते हैं तो। और दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी तरह का क्वेश्चन है आपके मन में तो कमेंट में जरूर पूछें, मैं हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों इंस्टाग्राम का आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अगर आप मुझे रिपोर्ट या एक्सरे भेजना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से भेज सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।